राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहित नाम तुल्यम राम नाम वरानने। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। यह साल 2026 आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। इस वर्ष 2026 में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं और विचित्र परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ पर चूंकि यह वर्ष भर का राशि फल है, सभी ग्रहों के प्रेडिक्शन यदि करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए केवल 4 प्रमुख ग्रह देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि वर्ष 2026 में मिथुन राशि वाले जातकों पर यह 4 लंबी अवधि के ग्रहों का क्या फल रहेगा। बाकी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र इन ग्रहों का राशिफल आप हमारे माहवार वीडियो में देख सकते हैं। यह सूर्य का वर्ष है क्योंकि 2026 का मूलांक 1 है और नव वर्ष के हिसाब से संवत 2083 यह रौद्र संवत्सर है और यह 19 मार्च गुरुवार को प्रारंभ हो रहा है। जिस दिन नव वर्ष प्रारंभ होता है उस दिन के स्वामी को उस वर्ष का राजा माना जाता है। क्योंकि 19 मार्च को गुरुवार पड़ रहा है तो गुरु 2026 के राजा हैं और मंगल देव मंत्री हैं। अतः इस वर्ष जो जातक सूर्यदेव, देवगुरु बृहस्पति और उनके स्वामी श्री विष्णु भगवान हनुमान जी की पूजा, आराधना, अर्चना, उपासना करते रहेंगे तो उनके लिए वर्ष 2026 बेहद उन्नतिदायक बनेगा। यहाँ पर वर्ष 2026 में मिथुन राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, भूमि भवन के कार्यों के बारे में, संतान शिक्षा के बारे में, दाम्पत्य जीवन, भाग, कर्म क्षेत्र के बारे में और क्या क्या लाभ, हानियां, परेशानियां इस वर्ष मिथुन राशि वाले जातकों को प्राप्त होंगी, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। वर्ष प्रारंभ से ही मिथुन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 11 मार्च से मार्गी हो जाएंगे। मिथुन राशि के तृतीय भाव सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि के सप्तम भाव धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शुक्र देव का गोचर हो रहा है और भाग्य भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। दशम भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से साल 2026 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, चलिए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति बुध देव हैं और बुध देव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध देव सप्तम भाव में गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से आपको स्वयं को देख रहे हैं। अपने घर के मालिक अपने घर को देख रहे हैं तो यहाँ पर बुध देव आपके लिए अच्छे रहेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको हर तरह से लाभ प्राप्त होंगे और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी स्थित होकर गोचर कर रहे हैं तो यह निश्चित है कि मिथुन राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उन्नति होगी, पुराने रुके हुए कार्य बनेंगे, पुरानी परेशानियां समाप्त होंगी। कुल मिलाकर बुध का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। बुध राजकुमार है और बुद्धि विद्या के कारक हैं। विद्या के कारक बुध और ज्ञान के कारक गुरु जब एक दूसरे को सप्तक दृष्टि से देखेंगे तो बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होगा जिससे आपके अनेक कार्य बनेंगे, करियर में उन्नति आपको देखने को मिलेगी। बुध देव 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। मकर राशि में बुध देव गोचर करेंगे तो बुध देव की पोजीशन और अच्छी हो जाएगी क्योंकि अपने परम मित्र शनिदेव के घर में गोचर करेंगे और शनिदेव अष्टमेश भाग्येश होकर दशम भाव में केंद्र स्थान में गोचर कर रहे हैं और बुध देव के लिए शनिदेव योग कारक है। तो कुल मिलाकर बुध देव का गोचर यहाँ पर बेहद शानदार रहेगा और बुध देव 3 फरवरी से कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। त्रिकोण भाव में गोचर होगा तो यहाँ भी बुध देव का गोचर बेहद शानदार होने वाला है। इसी तरह बुध देव पूरे वर्ष क्रमशः राशि परिवर्तन करते हुए अपने
शुभ और अशुभ फल देने का प्रयास करेंगे, जिनका विश्लेषण माहवार आप देख पाएंगे। इसी तरह से सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव का गोचर होता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि वाले जातकों की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, सुख, सौभाग्य, संतान, नौकरी एवं पूर्ण उत्थान के कारक हैं और मिथुन राशि वाले जातकों की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। वर्ष प्रारंभ से ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र से हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का नक्षत्र है और पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः पुनः, वसु माने धन संपत्ति। जब देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हैं तो जातक को बार बार धन और संपदा देने का कार्य करते हैं, मान सम्मान में वृद्धि कराते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रोजगार से लाभ होते हैं, संतान की शिक्षा पढ़ाई अच्छी रहती है, हर तरह से लाभ देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की आपकी राशि में, लग्न में गोचर स्थिति बेहद शानदार है, क्योंकि केंद्र स्थान में गोचर कर रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं, बेहद शानदार फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में स्थित हो या गोचर कर रहे हो और बाकी ग्रह अशुभ स्थिति में भी हो तो जातक पर विशेष विपरीत प्रभाव नहीं दिखा पाते। तो आप समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का वर्ष प्रारंभ में आपकी ही राशि में गोचर कितना शानदार है। देवगुरु बृहस्पति यहां से गोचर करते हुए पंचम दृष्टि आपके संतान शिक्षा भाव पर रखेंगे। संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, पढ़ाई अच्छी रहेगी, आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी और जो लोग लव अफेयर्स में है, जो लोग रोमांस में है, जो लोग प्रेम प्रसंग में है, उनके प्रेम संबंध भी मधुर बनेंगे और वह प्रेम संबंध शादी में भी बदल सकते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन भाव पर है, विवाहिक भाव पर है, 7th हाउस पर है और अपने ही घर पर है, धनु राशि पर है। और धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब अति प्रिय राशि है। जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि पर गोचर दृष्टि डालते हैं तो उच्चस्थ शरीर के फल देने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अधिकांश मिथुन राशि वाले जातकों की विवाह के योग भी वर्ष 2026 में बनेंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन मधुर चलेगा, रोजगार के कार्य में उन्नति होगी, पार्टनरशिप के कार्यों से बेहद लाभ देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर है। भाग्य से अनेक कार्य बनेंगे, भाग्य चमकेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, धार्मिक कार्य भी होंगे, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। जब भी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में गोचर करते हैं तो गोचर स्थिति द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की बेहद शानदार होती है, बहुत शुभ फल देते हैं। और यहाँ पर उच्चस्थ स्थिति में है, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ उच्च की स्थिति में गोचर कर रहे हैं, बेहद शानदार फल देने का कार्य करेंगे। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि अपनी राशि मीन पर रखेंगे, अपने घर पर रखेंगे और यह मिथुन राशि वाले जातकों का कैरियर भाव है और यहीं पर शनिदेव महाराज भी गोचर कर रहे हैं। तो द्वितीय भावस्थ देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि बेहद शानदार बनी हुई है, कैरियर भाव पर है तो कैरियर में उन्नति होना तय है। जो लोग सरकारी नौकरी में उनको भी लाभ मिलेंगे और जो लोग प्राइवेट नौकरी में जिनका स्वयं का रोजगार है उनको रोजगार में भी उन्नति प्राप्त होगी और रोजगार से लाभ प्राप्त होंगे, धन लाभ प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव सिंह राशि में गोचर कर, यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके दाम्पत्य जीवन भाव पर रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन को अच्छा करने का कार्य करेंगे। भाग्य भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी, आपके अनेक कार्य भाग से बनेंगे और नवम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र मंगल का घर है तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हुए मंगल ही करेंगे। अनेक तरह से मांगलिक कार्य आपके द्वारा होंगे और आपको अनेक स्रोतों से धन के लाभ प्राप्त होंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, पुराने रुके हुए कार्य बनेंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 31 अक्टूबर 2026 से बेहद शानदार बनी हुई है। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि में द्वितीय भाव में तृतीय भाव में गोचर बेहद शानदार बना हुआ
और तृतीय भाव में केतु देव यहाँ गोचर कर रहे हैं। जब भी राहु देव केतु देव 3, 6, 11 भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फल देने का कार्य करते हैं। क्योंकि केतु देव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और केतु देव ऊंचाई के कारक हैं, तो यहाँ गोचर करते हुए केतु देव आपको कैरियर में ऊंचाई देने का कार्य करेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 31 अक्टूबर के बाद केतु के साथ में युति का होना धर्म ध्वजा योग बनता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं और केतु देव ध्वजा के कारक हैं, ऊंचाई के कारक हैं। तो यहाँ पर धर्म ध्वजा योग बन रहा है, जो कि ज्योतिष में एक बेहद शानदार योग है। अतः 31 अक्टूबर 2026 के बाद में केतु देव और देवगुरु बृहस्पति का योग मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। और इनकी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होने से भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य से विशेष कार्य बनेंगे। यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए विशेष सलाह यह है कि आप जब भी कहीं किसी भी देवालय जाएं या रास्ते में जाते समय जहां भी ध्वजाएं पताकाएं आपको देखें, आप अवश्य उनको प्रणाम करेंगे तो केतु देव से आपको बेहद शुभत्व की प्राप्ति होगी, बेहद शुभ फल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर पूरे साल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का और केतु देव का गोचर बेहद बेहद शानदार बना हुआ है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और साथ ही पूरे वर्ष राम नाम का सुमिरन करते रहें, क्योंकि यह वर्ष देवगुरु बृहस्पति का है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, देवगुरु बृहस्पति के स्वामी श्री विष्णु भगवान है। अतः आप यदि राम राम का जाप करते रहेंगे तो आप विष्णु के सहस्त्र नाम का फल प्राप्त करते रहेंगे। अतः मैं अपने मिथुन राशि वाले जातकों से निवेदन करता हूं कि आप इस वर्ष श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, राम नाम का सुमिरन करते रहें, हनुमान जी महाराज के लिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करते रहें, क्योंकि वर्ष 2026 के राजा देवगुरु बृहस्पति और उनके स्वामी श्री विष्णु भगवान है। अतः कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। उसके बाद में शनिदेव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव और नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी है। बेहद शानदार स्थिति है शनिदेव महाराज की दशम भाव में। आपको अष्टम भाव के कारकों से भी लाभ देने का कार्य करेंगे। अष्टम भाव जमीन के नीचे की चीजों से, सीक्रेट चीजों से है, गुप्त चीजों से है। जो लोग गुप्तचर डिपार्टमेंट में है, जो लोग सीक्रेट चीजों से कार्य करते हैं, जो लोग रिसर्च के कार्यों में लगे हुए हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, जो लोग ओकल्ट से संबंधित कार्य करते हैं और जिनका डायमंड जेम स्टोन का कार्य है, उन सबको इस गोचर अवधि में उन मिथुन राशि वाले जातकों को कैरियर में बेहद उन्नति देने का कार्य शनिदेव महाराज करेंगे और भाग्य से आपके अनेक कार्य शनिदेव महाराज बनाएंगे, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी होकर केंद्र में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि चूंकि शनिदेव महाराज कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं और सर्वोच्च न्यायाधीश हैं सौर मंडल के, तो यहाँ पर आपको शनिदेव के बताए हुए रास्ते पर चल के कार्य करना होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म प्रधान देवता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यहाँ पर स्थिति ये रहेगी, शनिदेव स्वयं आपके करियर में बैठे हैं, तो आप इधर उधर नहीं हो सकते, आपको कार्य करना, मेहनत से करना। ये इस साल 2026 का विशेष टिप है जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। दशम भाव में शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं, फल अच्छे देंगे क्योंकि स्थान बली होते हैं। दशम भाव में बैठे तो कैरियर में उन्नति कराएंगे, ये निश्चित है। यदि आप लोगों को और अच्छी उन्नति चाहिए, बहुत अच्छा कार्य चाहिए अपना, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा साल है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अपने कैरियर में मेहनत करिए, ईमानदारी से कार्य करिए, अनैतिक कार्यों से बचे रहिए, शुद्ध सात्विक आहार विहार का सेवन करिए और गरीब मजदूर वर्गों का किसी न किसी रूप में उनकी मदद करते रहिए, क्योंकि शनिदेव मजदूर वर्ग के कारक हैं। तो आपको कैरियर से बेहद लाभ देने का कार्य शनिदेव महाराज करेंगे। तो शनिदेव का गोचर भी बेहद शानदार बना हुआ है और 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि कैरियर भाव पर रहेगी और शनि पर रहेगी, तो शनि देव और अच्छे फल देने का कार्य आपको करेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पूरे साल बेहद शानदार है। शनिदेव महाराज का गोचर बेहद शानदार है और केतु देव का गोचर अच्छा है। राहु देव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो राहु देव भी आपको
अच्छे ही फल देने का कार्य करेंगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और शनि, राहु इस वर्ष सारी राशियों में त्रिग्रही, चतुर्ग्रही, पंचग्रही योग बनाते हुए गोचर करेंगे और अपने गोचर स्थिति अनुसार शुभ और अशुभ फल देने का कार्य करेंगे। तो आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल देव का यहाँ पर गोचर होगा, सूर्य देव का यहाँ पर गोचर होगा, तो अपनी वाणी पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और संयम बरतना है। आपको बहुत सोच समझ के चीजों को करना है। तो यह साल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार रहेगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। कुल मिलाकर बुध देव जो आपके राशि के स्वामी हैं वो भी अच्छे फल देंगे और कई तरह के राजयोग भी बन रहे हैं इसमें, जैसे सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है, कई राशियों में बनने वाला है। इस योग से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। और यहाँ पर 16 जनवरी के बाद मंगल देव मकर राशि में यहाँ पर गोचर कर जाएंगे, तो यहाँ पर मंगल देव का षष्ठम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर होना यानी हर्ष विपरीत राजयोग बनेगा। तो इस तरीके की काफी राजयोग इसमें बनेंगे, बहुत स्थितियां बनेंगी। देवगुरु बृहस्पति और मंगल का नीच भंगर राजयोग भी बनेगा। इस तरीके से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पूरे साल 2026 में कई तरह के योग बनेंगे। इन योगों से बेहद तरह के लाभ, अनेक तरह के लाभ प्राप्त होंगे। गुरु शनि का नव पंचम योग भी बनेगा। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर काफी शानदार है और बाकी जो कम अवधि के ग्रहों की चर्चा प्रतिमाह वीडियो में करते रहेंगे, जिनको देखकर आप लाभ प्राप्त करते रहेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर शनि की 7.5 आप लोगों के ऊपर नहीं है, राहु की स्थिति भी अच्छी है, तो किसी तरह का ऐसे लंबे समय के ग्रहों का कोई विशेष अशुभ प्रभाव आप पर नहीं है। केवल 5 दिसंबर से राहु देव राशि परिवर्तन करेंगे और राहु देव राशि परिवर्तन करके मकर राशि में यहाँ आ जाएंगे 5 दिसंबर को, और केतु देव द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो 5 दिसंबर के बाद मिथुन राशि वाले जातकों को विशेष रूप से अपनी वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा के लिए राहु देव अशुभ है। तो आपको इस अवधि में 5 दिसंबर के बाद जब बिल्कुल वर्ष का अंत होगा, तो आपको बेहद सावधानी यहाँ पर रखना पड़ेगी। आपको हर तरह से सावधानी रखना पड़ेगी, क्रोध नहीं करना पड़ेगा, हर कार्य बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। कोई भी धन का निवेश करना है तो प्लानिंग करके करना पड़ेगा। बस इन चीजों का ध्यान रखना। 5 दिसंबर के पूर्व तक मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर स्थिति बेहद बेहद शानदार बनी हुई है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 का ग्रहों का प्रेडिक्शन अच्छा लगा होगा, और यदि मेरा यह प्रेडिक्शन बताना आपको लाभप्रद लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।